अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, आज मेरी शनाया इतने बुरे से डर गई, इतने बुरे से। ये सो रही थी शनाया जी, और आपको पता है मेरी शनाया, मैंने आपको अपने हर व्लॉग में तकरीबन मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शनाया मुश्किल सोती है। ये नहीं सोती है जल्दी, बहुत तंग करती है सोने में। अच्छा। और चिड़चिड़ी हो जाती है, रोती रहती है, परेशान सी रहती है सोने के लिए, लेकिन सोती नहीं है। तो बहुत मुश्किल हम इसको सुलाते हैं कि ये ज़रा थोड़ी देर सो जाए तो इसको सुकून मिले। रो रही है, चिड़चिड़ी सी हो रही है, तो इसको बहुत मुश्किल हम लोग सुलाते हैं। और इतनी मुश्किल से हमने शनाया को सुलाया। और जब भी शनाया सोती है तो हम लोगों की कोशिश होती है कि इसके पास शोर बिल्कुल ना करें। कोई भी हम लोग ऊंचा नहीं बोलता है, या हम लोग ऐसे शोर शराबा नहीं करते कि शनाया सो रही है तो ये सुकून से सोती रहे, इसकी नींद ख़राब ना हो। ये सो रही थी तो बच्चों को पता नहीं था कि शनाया जी सो रही है। एकदम से आए हैं और इतनी ज़ोर से बच्चों ने वो बोला, इतना तो एकदम से वो चीखते चीखते बाहर से आए हैं भागते हुए। वो शनाया उनकी आवाज़ सुन के एकदम से डर गई, इतना रोई है, इतना फिर रोती रही है। ये बहुत मुश्किल इसको अब चुप करवाया, अब जाके ज़रा चुप करिए ये। और तब से रो रो के इसने अपनी हालत बुरी कर ली थी। वो एकदम से डर गई, सहम के उठी कि एकदम से क्या हो गया। वरना हम लोग ज़्यादातर तो शोर करते नहीं है, वरना ये सो रही होती है तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की आपस में बातचीत वगैरह करते रहते हैं। सो उससे वो डिस्टर्ब नहीं होती है। वो बच्चे उन्होंने एकदम से वो चीख के बोले हैं, उनकी वो आवाज़ से शनाया एकदम से घबरा के उठ गई है और इतना रोई है, इतनी। पर फिर वो घबराई हुई, सहमी हुई सी, तो बहुत मुश्किल फिर हमने इसको ज़रा नॉर्मल किया। थोड़ी देर इसको बाहर लेके चले गए इसके बाबा जान, थोड़ा सा इसको बहलाया, थोड़ा सा ज़रा इसको नॉर्मल किया, तो अब जाके ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हुई है, एक्ट हुई है। मैंने कहा देखो, और हम लोग हालांकि यही कोशिश होती है कि ना ही इसके आसपास कोई बोले, लेकिन वो एकदम से सडन ही। और मैंने कहा देखो ज़रा शनाया कैसे डर गई है, एकदम से घबरा गई है। ज़्यादातर वैसे नहीं भी होता, लेकिन कभी कभी जाहिर सी बात, हम लोग सो रहे हो, हमारे पास कोई ऐसी एकदम से शोर हो या कोई ऐसी आवाज़ वगैरह सुने तो हम लोग घबरा जाते हैं। वो तो फिर छोटी सी है। सो इतना घबरा गई थी ये एकदम से, मुझे इसको देख के ऐसे हवानक सी, हैरान परेशान से हो गया कि ये क्या हो गया है। समझ तो उसको कुछ आ नहीं रही थी, छोटी सी है, अभी इसको पता थोड़ी है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत मुश्किल फिर हमने इसको अब किया है संभाल। तो फिर बच्चों को भी अब कहा है कि भाई बाहर से आते हो तो कम से कम शोर नहीं किया करो, आराम से आया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो सकता है कि भाई कोई गेस्ट आके बैठा है घर में, या हम लोग कोई काम वगैरह कर रहे हैं, कोई इस तरह से। सो बाहर से जब भी आओ, कोई सोया है, कोई कुछ कर रहा है, बाहर से जब भी आओ तो आराम से आओ, आके फिर बता दो कि भाई क्या बात है क्या नहीं। आपकी एक्साइटमेंट के चक्कर में या आपके शोर शराबे के चक्कर में कोई दूसरा परेशान हो सकता है। सो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को मना भी किए। सो बच्चे भी अब कह रहे थे कि ठीक है भाई, हम लोग अब देख कर आया करेंगे। और शनाया के साथ तो सभी वैसे भी इतना करते हैं कि शनाया जी सो रही है तो कोई हर बंदा ही, हर सबकी यही कोशिश थी कि ये सो रही है, बहुत मुश्किल सोई है, ये ज़रा थोड़ी देर सोती रहे ताकि ये ना सुकून से उठे। फिर जब उठेगी तो फिर फ्रेश होगी। सो खैर आज मैं देख के मुझे थोड़ा सा हुआ भी, मैं थोड़ा सा घबरा भी गई थी इसको देख के। मैंने कहा एकदम से इसको क्या हो गया। उठते फिर ऐसे करती है ना, मम्मा मम्मा इतना प्यारा सा बोलती है। और जब ये डरी हुई लहजे में बोलती है तो फिर एकदम से दिल को कुछ होता है कि शनाया घबरा गई है, एकदम से डर गई है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब ज़रा ठीक है। अब नीचे खेल रही थी बच्चों के साथ, से मैं ऊपर आई थी। मैंने कहा चलो मैं ऊपर जाऊँ, क्योंकि आपको पता है शनाया के साथ व्लॉग बनाना तो बहुत मुश्किल है। अरे कहना क्या चाहते हो? हर चीज़ को हाथ मारती है, इधर से उधर चीज़ें फेंक देती है। कभी बेड पे बिठाओ तो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है। हर चीज़ तो शनाया किसी चीज़ को तो छोड़ती नहीं। कभी मुंह के बल नीचे आती है तो फिर डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। सो मेरे एक हाथ में फिर मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से बच्चे को काबू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। सो मैं इसीलिए फिर मैंने कहा चलो भाई शनाया जी आप ज़रा नीचे ही खेलो सबके साथ। कल भी मैं इसके साथ में व्लॉग बनाने लगी हूँ तो शनाया ने अम्मी की तस्वीर तोड़ दी। मुझे इसका इतना बुरा लगा। मैंने कहा शनाया के हाथ से टूट गई है वो तस्वीर, लेकिन यह है कि अम्मी ने तो गुस्सा नहीं किया इतना। अम्मी कहती कि कोई बात नहीं, बच्ची है, टूटने वाली चीज़ से टूट गई। बस ये है कि खुद ही एहतियात करनी पड़ती है, बच्चों की पहुँच से ज़रा दूर रखो चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा भाई शनाया जी के हाथ से कुछ नहीं बच सकता। शनाया जी तो जहाँ नहीं भी हाथ जाता ना, वहाँ पे भी हाथ मारने की कोशिश करती है कि मैं पकड़ लूँ, मैं किसी ना किसी तरह से ये चीज़ मैं पकड़ लूँ। ये है क्या, ये मेरी पहुँच से दूर क्यों है।
सो अब खैर अब मैं जाऊँ जाके मैं देखूँ मेरी शनाया को कि मेरी शनाया जी अब क्या कर रही हैं, खेल रही है अच्छे से कि फिर कोई ना कोई चीज़ें वगैरह इधर उधर कर रही है। सो मैं जाके देखूँ अपनी शनाया को। आप लोगों से मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।